नमस्कार, मैं राम दुलार, आप देख रहे हैं आवाज बुलंद। इस समय हम बिहार में उपस्थित हैं और वोट अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी लेकर के निकले हुए हैं, अभी कुछ ही देर में यहां से गुजरने वाले हैं। ये मरछिया देवी चौक है। यहाँ पे जो बिहार के नेता लालू यादव जी हैं, उनकी माता जी का यहाँ पर जो है मूर्ति लगा हुआ है, जो देखा जा सकता है, ये सामने लगा हुआ है। और यहीं पर जो है वो लोग आएंगे और इनका माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण करके और यहाँ से इनकी यात्रा आगे बढ़ेगी सिवान की तरफ। तो आइए, यहाँ कुछ लोग इकट्ठे हैं, इनसे बात करते हैं कि इस यात्रा का औचित्य क्या है। तो ये जो राहुल गांधी जी, जो तेजस्वी यादव जी मिलकर के जो यात्रा निकाले हैं, तो क्या इसका औचित्य क्या है? देखिए, एक पत्रकार की अगर हैसियत से आप पूछ रहे हैं तो आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए जी। यात्रा का औचित्य देश की मीडिया दिखाए न दिखाए, लेकिन देश के जन जन में पहुंच चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरीके से देश की जनता के वोटों के साथ छल करके और जो छल वाली सरकार चला रही है, जो जल और बल वाली जो सरकार चला रही है, उसके खिलाफ देश की जनता के अंदर गुस्सा है। विपक्ष के नेता, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, राजद के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी और तमाम माले से लेकर तमाम सीपीआई सीपीएम संगठनों के नेता साहनी जी, सब लोग मिलकर उस आवाज को बुलंद करने के लिए सड़कों पर निकले हैं। और ये आवाज सिर्फ बिहार तक ही नहीं है, हिंदुस्तान के इस मुल्क के हर कोने कोने में। तो आप लोग ये जो प्रोपेगेंडा फैलाए हुए हैं बिना मतलब का, जो भी लोगों में जो एक दहशत बना करके रखे हैं, इसका क्या औचित्य, क्या हो जाएगा उससे? ये आपके इस शब्द का मैं घोर विरोध करता हूँ। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। ये इस देश के संविधान को बचाने का संघर्ष है और उस संघर्ष को कर रहे हैं हमारे नेता और हम सभी लोग उसमें संघर्ष कर रहे हैं। तो ये झूठी खबर फैला करके क्या संघर्ष कर लेंगे? झूठी खबर नहीं फैलाई जा रही है, ये सत्य खबर फैलाई जा रही है। जिनको झूठ लगता है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सबसे बड़ा चुट्टा है, अगर उसको झूठ लगता है तो वो जवाब दे आके जनता के सामने, वो जनता के सामने आके जवाब दे कि हम लोग गलत कर रहे हैं। दुनिया के इतिहास में पहला मुल्क है भारत, जहां चुनाव में पहली बार वोट पड़ने के एक सप्ताह बाद इस देश का चुनाव आयोग, जो केचुआ कहा जा रहा है, वो चुनाव आयोग कहता है कि नहीं, वोट इतना नहीं पड़ा था, वोट 54% नहीं पड़ा था, वोट 63% पड़ा था, वोट 70% पड़ा था। ऐसा कभी नहीं हुआ है। और कौन सा ऐसा ईवीएम मशीन है जो शाम को काउंटिंग नहीं करता हो, 6 दिन बाद काउंटिंग बताता हो? पूरी चोरों की सरकारें चल रही है और उसी चोरी को उजागर करने के लिए यात्रा निकाली गई। तो आपको लगता है क्या कि क्या नाम है, वोट चोरी हुई है? इधर आप कह रहे हैं कि वोट बढ़ गया है, इधर आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, ऐसे में क्या हो सकता है? अरे भाई, अभी कल ही गया में एक खबर आ गई है। कल ही गया में एक परिवार से 947 वोट पकड़े गए हैं। कौन सा वो आदमी है जो 947 बच्चों को पैदा किया होगा? आप बताइए। आप मीडिया के हैं, आप यूट्यूबर है। अरे कुल खानदान बहुत इस देश में देखा गया है। रावण का भी कुल खानदान देखा गया है, खत्म होने में देर नहीं लगी थी। 947 घर में जाने के बाद एक आदमी का पता नहीं है, ताला लगा हुआ है, और 947 वोट फर्जी उस घर में गया में दिखाया जा रहा है। तो ये बताना चाहिए ना चुनाव आयोग की कौन लोग वहां आते हैं। 328, 600 वोट, 700 वोट जो उदयपुर में पकड़ा गया है, कई परिवार में, कहाँ से वो लोग आ जाते हैं? एक परिवार में परिवार है वो, अच्छा, अरे बहुत बड़ा परिवार है इस देश का। दुनिया का जो सबसे बड़ा परिवार है वो मात्र 94 लोगों का है, जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। ये नए परिवार कहां से निकल के आ रहे हैं हर राज्य में? ये बताना चाहिए इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले लोगों को। ये सरासर झूठ और अन्याय है। ये बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ है। ये राजनीतिक के इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले और इस देश की आजादी के संघर्ष में जान गंवाने वाले लोगों के साथ छल और धोखा है, जो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकारें कर रही है। उसके खिलाफ ये लड़ाई है और हम लोग सड़कों पर उतरे। यहाँ इस पर आप लोग जो आप लोग सड़क पे उतरे हैं, इसका क्या आप लोगों को लगता है कि क्या आम जनता में क्या लाभ मिल जाएगा, क्या उससे हो जाएगा? देखिए, जब आप पूछ रहे हैं, आम जनता की ये लड़ाई है और आम जनता खुद ही लड़ रही है। ये खुद ही लड़ रही है। आपको जो भी देखने को मिल रहा है, जनता सड़कों पे है। हमको लग रहा है कि आजादी के बाद, चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरी लड़ाई देश की सबसे बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई में देश की जनता खुद लड़ रही है और जनता सड़कों पे है। हम आज अपनी आंखों से आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्र की 80% आबादी आज सड़क पे जो है रन कर रही है, और यही आबादी आने वाले चुनाव में मोदी को जवाब देगी।
कितना पैसा देने, इतना बोलने के लिए कितना पैसा पाए हैं? इस देश में पैसे पे बिकने वाले पत्रकार और चाटुकार लोग जो पैसों पे बिकते हैं वही ये काम करते हैं। देश की आबादी, देश की ये जो जनता है ये पैसों पे आने वाली नहीं है। जाके देखिए, कोई साटे पुर्जे वाले लोग नहीं है। अरे भाजपा के आप लोग कितना साटे पैसा पे बुलाते पाए हैं। बोलने के लिए आप कितना पैसा पाए हैं? हम लोग तो स्वच्छंद हैं, देश के नागरिक हैं, हम जो है सच के पुजारी हैं। अच्छा, एक व्यक्ति है, इस राहुल गांधी का मैं सबसे बड़ा फैन इसलिए हूँ कि यह बंदा जो बोलता है सत्य बोलता है। जो आज बोलता है वही कल बोलता है, उसके बोली में कभी परिवर्तन नहीं आता। ये जो आप देख रहे हैं आम जनता जो सड़के पे उतरी है, आप लोग भी उतरे हैं। अरे जो अपना काम कर रहा है, आप लोग कहाँ बलगला करके रोड पे आ गए हैं भाई? क्या जरूरत है? हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान उतरा हुआ है, पूरा बिहार उतरा हुआ है वोट चोरों के खिलाफ। अपना खा के, अपना पैसा देके, अपना समय देके राहुल गांधी के नेतृत्व में सारा जनता लड़ने के लिए तैयार है वोट चोरों के खिलाफ। नरेंद्र मोदी के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ। अरे वो लोग तो अपना राजनीति चमका रहे हैं, आप लोग अपने घरों पे कुछ काम करके यहाँ आने का मिलेगा दिन भर आपको? जब देश सही नहीं रहेगा तो किसी के पास काम क्या रहेगा? जब हमारा अधिकार ही नहीं रहेगा, जब हमारा वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा, संविधान ही नहीं रहेगा, तो हम लोग रह के क्या करेंगे? यानी लोकतंत्र बचाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र बचाने के लिए पूरा बिहार आज एक तरफा राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में पूरे रोड पे उतरे हुए हैं। आप लोगों ने देखा आम पब्लिक की आवाज। यहाँ अभी कोई नेतृत्वकर्ता जिनकी बात की जा रही है, जो राहुल गांधी की बात की जा रही है, तेजस्वी यादव की बात की जा रही है, कोई भी नेतृत्वकर्ता यहाँ लीडर नहीं है। यहाँ आम आवाम जुटी हुई है और देखा जा सकता है उसमें से जो लोग सोच रहे हैं वह सामने भी देखा जा सकता है कि लोग किस तरह से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं वर्तमान सरकार के खिलाफ। और समय रहते वर्तमान सरकार नहीं संभली तो वह दिन दूर नहीं कि जन जन रोड पर उतरेगा और सरकार की हस्ती मिटा के रहेगा। आप देख रहे हैं आवाज बुलंद, और अभी के लिए इतना ही। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।